नियोग परंपरा में वेदव्यास का आगमन और भयभीत अंबालिका से पांडु का जन्म। महाभारत का इतिहास कई ऐसी घटनाओं से गुजरता है जिनमें एक क्षण का निर्णय आगे चलकर पूरे वंश की दिशा बदल देता है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। विचित्रवीर्य की मृत्यु ऐसी ही घटना थी। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली था और कुरु वंश बिना उत्तराधिकारी के खड़ा था। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, इसलिए वे स्वयं राजवंश की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इस कठिन परिस्थिति में रानी सत्यवती ने एकमात्र उपाय के रूप में नियोग परंपरा का निर्णय लिया, जिसमें किसी योग्य पुरुष द्वारा विधवा रानी से संतान उत्पन्न कर वंश को बचाया जाता था। सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जो जन्म से एक महान ऋषि और तपस्वी थे। उनका शरीर उज्ज्वल तप के तेज से भरा था और साधना के कारण उनका रूप कठोर दिखाई देता था। सत्यवती ने उनसे हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी देने की विनती की। वेदव्यास ने कर्तव्य समझकर आग्रह स्वीकार किया, पर चेतावनी दी, जो स्त्री मेरे तेज से भयभीत होगी, उसकी संतान भी उसी भाव को धारण करेगी। सबसे पहले रानी अंबिका को भेजा गया। जब वे वेदव्यास के कक्ष में पहुंची तो उनका तेजस्वी, जटाधारी, कठोर रूप देखकर वे डर गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। भय उनके मन में भर गया। परिणाम स्वरूप उनके गर्भ से जन्मा धृतराष्ट्र, जो शरीर से मजबूत थे परंतु नेत्रहीन। यह उसी भय का परिणाम था जैसा वेदव्यास ने पहले ही बताया था। अब बारी आई दूसरी रानी अंबालिका की। अंबालिका का स्वभाव कोमल और विनम्र था। वे बाहरी रूप से साहस दिखाती थीं, पर भीतर से बेहद संवेदनशील थीं। वेदव्यास के कक्ष में प्रवेश करते ही उनकी आंखों के सामने एक चमक फैल गई, योग शक्ति से भरे ऋषि का अद्भुत और गंभीर तेज। अंबालिका ने आंखें तो नहीं बंद की, लेकिन डर की तीव्रता से उनका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांप उठा और भय का असर स्पष्ट था। वेदव्यास ने इसे तुरंत समझ लिया और बाहर आकर सत्यवती से कहा, माता, आपकी पुत्रवधू ने भय तो नहीं छिपाया, अतः इसकी संतान दुर्बल और पीली कांति वाली होगी। समय पूरा होने पर अंबालिका ने एक पुत्र को जन्म दिया, पांडु। उनका शरीर जन्म से ही पीला और दुर्बल था, इसी कारण उनका नाम पड़ा पांडु, अर्थात पीली कांति वाला। यद्यपि वे जन्म से ही दुर्बल थे, परंतु बुद्धि, चपलता और युद्धकला में वे अत्यंत योग्य सिद्ध हुए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। बड़े होकर वे हस्तिनापुर के राजा बने और न्यायप्रिय, वीर तथा संयमी शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। लेकिन उनके जन्मजात दुर्बल शरीर ने जीवन भर उनका साथ नहीं छोड़ा। यही कमजोरी आगे जाकर उनके जीवन की सबसे दुखद घटना का कारण बनी, जिसके चलते वे सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं जी सके। इसी स्थिति में उनकी पत्नियों कुंती और माद्री द्वारा देवताओं से प्राप्त वरदानों से पांडवों का जन्म हुआ, जिसने महाभारत की कथा को नई दिशा दी। इस प्रकार नियोग परंपरा में वेदव्यास का आगमन, अंबालिका का भय और पांडु का जन्म केवल एक पारिवारिक कहानी नहीं है, यह उस युग की सांस्कृतिक व्यवस्था, मानवीय भावनाओं और भाग्य की गहराइयों को समझाने वाला महत्वपूर्ण अध्याय है। एक क्षण का भय पूरे इतिहास को बदल देता है और पांडु का वही जन्म आगे चलकर महाभारत युद्ध की नींव रखने वाली पीढ़ी को जन्म देता है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।